and welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to teach you a question of trust. This is a very beautiful story. ये एक बहुत सुंदर कहानी है और ये कहानी एक थीम के अराउंड रिवॉल्व करती है. इसमें राइटर ने ये बताया है कि कैसे एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर ज़्यादा सुटेबल होता है, राइट. तो अब हम इस कहानी की बात करते हैं. तो इस कहानी में एक हॉरेस डेनबी नाम का आदमी है जिसकी उम्र 50 years, he is 50 years old and he is also unmarried, but he is very rich and wealthy person and उसके दो नौकर भी हैं. जाहिर सी बात है, रिच है तो नौकर होंगे ही होंगे. तो ये सारी चीज़ें देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो ईमानदार नहीं होंगे. तो सब तो जानते थे कि हॉरेस डेनबी जो थे एक अच्छे इंसान थे, दयालु थे, अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, रिच थे, लेकिन वो डिसऑनेस्ट भी थे, एक चोर थे. ऐसा भी उनका कैरेक्टर है ये कोई नहीं जानता था. तो एक बार हॉरेस डेनबी रॉबरी के लिए 15 साल पहले जेल भी जा चुके थे. और ये रॉबरी वो क्यों कहते थे? बिकॉज ही वॉज अ बुक वॉर. वो किताबी कीड़ा थे. बहुत तमिल किताबें पढ़ने की उनको बहुत शौक थी और इन किताबों को बहुत रेयर बुक पढ़ते थे और एक्सपेंसिव बुक जब मार्केट में आती थी तो उनको वो पढ़ते थे. और दिस इज द रीज़न इन एक्सपेंसिव बुक्स को, रेयर बुक को खरीदने के लिए ही वो रॉबरी करते थे. और रॉबरी के लिए एक बार वो 15 साल पहले जेल भी जा चुके थे. अब क्या हुआ कि जब वो जेल से आते हैं, राइट, जब वो जेल से निकलते हैं तो जेल में जब रहते हैं तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में कुछ नई किताबें आ गई थी जिनको खरीदने के लिए वो पैसे चुराने के लिए, मीन्स पैसों की रॉबरी करने के लिए उन्होंने फिर सोचा, मतलब उनके मन में फिर आया कि नहीं, इन रेयर बुक को खरीदा जाए और पढ़ा जाए. क्यों? क्योंकि he was fond of reading the rare book, rare and expensive book. तो जब भी मार्केट में कोई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक आती थी तो वो उसको खरीद करके पढ़ना चाहते थे. तो जब जेल से निकले तो ऐसे ही रेयर एंड एक्सपेंसिव कोई बुक आई थी तो उसको वो खरीदना चाहते थे. और खरीदने के लिए फिर उन्होंने सोचा कि अब फिर, मतलब हर साल वो एक रॉबरी जरूर करते थे, एक मकान में रॉबरी जरूर करते थे. हर साल वो एक मकान को लूटते थे. फॉर व्हाट? अच्छी किताबों को खरीदने के लिए, जैसे ही मार्केट में आती थी खरीदने के लिए, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. अब वो चोरी करने के लिए उन्होंने एक मकान चुना शॉर्ट ओवर ग्रेंज का और उसकी रैकी करना उन्होंने शुरू कर दिया. करीब 2 हफ्ते तक उस मकान का उन्होंने स्टडी किया कि उस मकान में कौन कौन रहता है या नहीं, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी करना शुरू किया. तो जब उस मकान का लगभग 2 हफ्ते तक उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया कि जो इस मकान का मालिक है वो लंदन गया हुआ है. इस मकान में कोई है नहीं. इस मकान में 2 सर्वेंट हैं जो कि पिक्चर देखने जा चुके हैं दोपहर में, और उन्होंने ये भी पाया कि इस मकान में एक डॉगी भी है. तो आफ्टर स्टडिंग द हाउस ही डिसाइडेड टू रॉब दैट हाउस. उन्होंने स्टडी करने के बाद डिसाइड किया था कि अब इस मकान को लूटा जाए. क्यों? क्योंकि सब कुछ उनको पता चल गया था कि किधर से दरवाजा है, कितने मेंबर्स है, वो हैं कि नहीं, और जो है वो कितने बजे तक रहते हैं, कहाँ गए हैं. तो एक दिन उन्होंने देखा कि उस घर के जो सर्वेंट थे, क्योंकि ओनर्स जो थे वो लंदन में थे, राइट. तो जो उन्होंने पाया
कि एक दिन उस घर के जो सर्वेंट थे वो क्या थे, पिक्चर देखने गए थे। डॉगी उसी रूम में था, राइट, डॉगी उसी शॉट ओवर ग्रैंड में था, ये मकान का नाम है। तो वो दोपहर के समय डिसाइड किए रॉबरी करने का, क्योंकि सर्वेंट नहीं थे, और फ्रंट से ना जा करके वो बगीचे के रास्ते से गए। एक दिक्कत थी उनके साथ कि जैसे ही फूलों की सुगंध उनके नाक में आती थी तो उनको फूलों से एलर्जी थी, क्योंकि बगीचे से गए थे वो, तो बगीचे में फूल तो होंगे ही होंगे, तो फूलों की स्मेल जैसे ही आई तो उनको थोड़ी सी एलर्जी हो गई, राइट। फिर किसी तरह से वो मकान में घुस गए। फिर जब मकान के अंदर वो जाते हैं, राइट, मकान के अंदर जब जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक भद्दा सा पेंटिंग है, भद्दा सा पेंटिंग है, और पेंटिंग के पीछे सेफ था, सेफ मतलब तिजोरी, सेफ मतलब तिजोरी, और कुत्ता भी आया, और कुत्ता आया तो थोड़ा सा अपनी पूंछ वूछ हिलाया, और ये भी उसके साथ कुछ ऐसा बिहेव किए फ्रेंडली कि कुत्ते ने कोई रिएक्शन उनके अगेंस्ट नहीं किया, राइट। अगर कुत्ता रिएक्शन अगेंस्ट करता तो ठीक है, घर में कोई नहीं था, फिर भी अगल बगल तो कुछ ना कुछ तो पता ही चलता, लेकिन कुत्ते ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भद्दी सी पेंटिंग थी तो वो पाया कि पेंटिंग के पीछे सेफ था, राइट, सेफ मतलब तिजोरी, और उस तिजोरी में 15,000 पॉन्ड्स की ज्वेलरी रखी हुई थी, 15,000 पॉन्ड्स की ज्वेलरी रखी हुई थी, और जो उसमें बेल लगा हुआ था, बेल अलार्म, जैसे कि होता है ना तिजोरी वगैरह या कोई दरवाजा हो तो बड़े बड़े घरों में क्या होता है, लोग इस तरह के अलार्म लगाते हैं कि जैसे उस दरवाजे को कोई टच करे या तिजोरी को टच करे तो वो बेल क्या होता है, बजना शुरू हो जाता है। तो ऐसा अलार्म भी उस तिजोरी में लगा था, लेकिन वो भी उसको तोड़ना बहुत कठिन काम नहीं था, बड़े आसानी से इसने तोड़ दिया, राइट, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। और फिर उसने सोचा कि अगर ये 15,000 पॉन्ड की ज्वेलरी अगर मैं 5,000 में बेच दूंगा तो एक साल के लिए तो मेरा काम हो ही जाएगा। क्यों कि हर साल, एक साल में एक ही रॉबरी वो करता था, लेकिन हर साल वो लूटता था मकान को। किस लिए? अच्छी किताबें जब आती थी मार्केट में तो उनको खरीदने के लिए, राइट। अब वो जैसे ये सब चीजें कर रहा था तो घर में भी क्या था, फ्लावर रखा हुआ था, और उस फ्लावर से उसके नाक में क्या होती है, एलर्जी होने लगती है, छींक आने लगती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और उसी समय उसके कान में आवाज़ आती है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अगर तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम है, क्यों है, एलर्जी है, तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है। तो वो सोचता है ये बोल कौन रहा है, वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो उसने स्टडी किया था कि कोई रहता ही नहीं है, और जो सर्वेंट थे वो बाहर जा चुके थे। तो धीरे धीरे उसके कान में ये आवाज़ आती है कि कोई कह रहा है कि तुम्हें कब से ये है, और अगर इस तरह की दिक्कत है तो तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था, तुम्हें दिखाना चाहिए था कि जैसे ही फूलों की सुगंध आती है तो तुम्हें जो है नाक में प्रॉब्लम होने लगती है, और इस तरह से हेल्थ को लेकर के केयरलेस नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे कहते हुए तभी उसके सामने एक अट्रैक्टिव, यूथफुल, प्रीटी लेडी जो है वेयरिंग रेड गारमेंट्स उसके सामने खड़ी हो जाती है, और ये सारी बातें वो लेडी ही कह रही होती है, जो रेड कलर के गाउन पहने हुए है, रेड कलर के कपड़े पहने हैं, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, वॉइस भी बहुत उसका स्वीट है, जो कि बहुत यूथफुल है। और वो खड़े होके कहती है, आफ्टर सीइंग दैट लेडी ही इज अफ्रेड ऑफ हर। उसको देखते वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अब तो हम पकड़ लिए गए, राइट। तो वो लेडी कहती है कि ये सब कहती है, कहने के बाद वो कहती है कि अब हम पुलिस को फोन करेंगे, मुझे पता है। तो वो कहता है कि अगर तुम पुलिस को फोन करोगी तो मैं भाग जाऊंगा। तो कहती है, भाग तो तुम अब भी जाओगे,
राइट। वो कहती है भाग तो तुम अब भी जाओगे, मीन्स चाहो, क्योंकि वो लेडी थी तो वो कहती है अगर तुम चाहो तो भाग तो अभी भी जाओगे। तो फिर कहता है कि अगर तुमने फ़ोन करने की कोशिश की तो जो ये वायर है फ़ोन का वो मुझे काटते देर नहीं लगेगा, मैं इस फ़ोन का वायर ही काट दूंगा, तो तुम फ़ोन कैसे करोगी पुलिस को। तो वो लेडी हंसती है। लेडी क्या करती है, हंसती है, और जब थोड़ा सा स्माइल करती है और पोलाइट होती है तो उसके मूड को देख करके इसको लगता है कि ये उस लेडी से अगर कुछ प्यार से बात करे तो शायद ये जाने दे। तो वो उससे बेगिंग करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे इस बार छोड़ दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो लेडी हंसती है। जब हंसती है तो फिर धीरे धीरे हंसते हुए वो डाइनिंग टेबल पे जो गुलदस्ता रखा हुआ होता है वो आकर के उसको सजाने लगती है, जैसे कि एक ओनर घर का अपने कमरे को क्या करता है, टाइडी करता है, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी करता है। तो वो आती है और उसी तरह से जैसे एक मकान मालकिन अपने घर में रहती है और अपने घर के सामान को ठीक करती है, तो गुलदस्ता रखा हुआ होता है उसको वो ठीक करने लगती है, और फिर उस गुलदस्ते का स्मेल हॉरेस डेनबी के नाक में जाता है और वो छींकने लगता है। उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे जाने दो। वो महिला कहती है मेरे हस्बैंड जो कि लंदन चले गए हैं, जब वो जा रहे थे तो मैं उनसे मतलब मुझे आज पार्टी में जाना है और मेरे को ज्वेलरी पहननी है, और ज्वेलरी जो है इस तिजोरी में बंद है। हस्बैंड मेरे चले गए लेकिन बट एंड डॉट डॉट, आगे का सेंटेंस वो महिला पूरा नहीं बोलती है। तो जो हॉरेस डेनबी होता है तो कहता आई कैन अंडरस्टैंड, आप यही कहना चाह रही हैं ना कि आपके हस्बैंड चले गए हैं और आप तिजोरी का जो नंबर है, यू फॉरगॉट द नंबर ऑफ द सेफ, आप यही कहना चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड लंदन चले गए हैं और जो तिजोरी का जो नंबर है ताले का, यू फॉरगॉट, आप भूल गई हैं। कोई बात नहीं, आप मुझसे तिजोरी को तोड़वाना चाहती हैं ना, क्योंकि वो क्या था, चोर था। तो बोली, स्माइल की कि हाँ मुझे आज पार्टी में जाना। तो जो ये हॉरेस डेनबी होता है कहता है तिजोरी तोड़ना तो मेरे लिए बहुत छोटा काम है, तिजोरी तो मैं तोड़ दूंगा कुछ ही घंटों में, लेकिन उस तिजोरी का जो लॉक है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, उसको ठीक कौन करेगा। तो कहती है डोंट वरी अबाउट दिस, कि इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम गहने निकाल के दे दो, बाकी का मैं सब बाद में हस्बैंड के आने से पहले ही ठीक करवा लूँगी। अब हॉरेस डेनबी जो कि ग्लव्स पहना हुआ था, क्योंकि वो भी जो है चोरी करने पर्पस ही उस मकान में घुसा हुआ था, उसने अपने ग्लव्स वगैरह उतारे और फटाफट तिजोरी तोड़ना शुरू कर दिया, और घंटों में तिजोरी तोड़ करके जो उसमें ज्वेलरी रखी हुई थी निकाल करके उस महिला को दे देता है, और दे करके फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। राइट। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही, मतलब गश्त पे होती है, पता चलता है कि ग्रैंड से 15,000 पौंड का ज्वेलरी जो है क्या हो गया है, चोरी हो गया है, और उस चोरी में जो हॉरेस डेनबी होता है वो तुरंत पकड़ लिया जाता है। और पुलिस जब पकड़ के उसको जेल ले जाती है वो गिड़गिड़ाता रहता है कि प्रेड अगेन एंड अगेन, वो प्रार्थना करता है कि सर मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी की ही नहीं, ये सही है कि आई हैड एंटर्ड इन दिस शॉट ओवर ग्रैंड, मैं आया था चोरी करने के पर्पस से ही आया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने तो
मकान मालकिन के कहने पर, जो ओनर थी उसके कहने पर मैंने उनको पार्टी में जाना था, मैंने उनको तिजोरी तोड़ करके वो गहने निकाल के दिए। ये सही है कि मैं चोरी करने ही आया था, लेकिन मैंने चोरी किया नहीं, मैंने उनके कहने पर। लेकिन एक 60 साल की महिला जो बहुत ही एग्रेसिव थी, जिसके बाल पूरे सफ़ेद थे, उन्होंने तुरंत कहा नहीं, इसे तुरंत ले जाओ, ये बकवास कर रहा है। हॉरेस स्टैनबी जब ये बात पुलिस से कहता है कि मैंने कहने पे तोड़ा है, तो वो 60 साल की महिला जो कि बहुत ही एग्रेसिव, बहुत क्रोधित दिख रही थी, वो क्या कह रही थी कि ये बकवास कर रहा है, इसने 15,000 की ज्वेलरी चुराई है, इसको तुरंत जेल ले जाओ। और पुलिस उसको जेल ले जाती है, राइट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा था कि जो रेड ड्रेस पहनी थी, जिससे इतनी बातें हुई, जिसको इसने ज्वेलरी निकाल के दी, वो कौन? और जो ये 60 इयर्स ओल्ड लेडी है जो कह रही है बकवास कर रहा है, ये कौन? रियलिटी ये है कि जो ओनर थी वो अब बता रही है कि ये बकवास कर रहा है, और वो जो महिला थी जिसने कहा कि मेरे हस्बैंड लंदन में है और मुझे पार्टी जाना है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, और बाकी बातें वो बताता है कि मुझे, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप नंबर भूल चुके हो। तो इन रियलिटी, सच्चाई में वो भी महिला क्या थी? वो हॉरेस स्टैनबी के ही प्रोफेशन में थी। वो ऑलरेडी हॉरेस स्टैनबी से पहले उस मकान में चोरी करने के लिए, रॉबरी करने के लिए पहले से ही घुस गई थी। लेकिन जब इसने उसको देखा तो उसने सोचा, क्योंकि वो भी चोर थी, और चोर को चोर के बारे में, एक चोर से चोर ही काम करवा सकता है। कैसे करवा सकता है? कि वो उसकी टेक्निक एक दूसरे को पता होता है। तो इसलिए उसने एक ओनर बनने का नाटक किया कि उसका काम आसान हो जाएगा, राइट। मैं जो लेडी थी जिसने ज्वेलरी इससे निकलवाई, वो भी क्या थी? इसके ही हॉरेस स्टैनबी के प्रोफेशन में थी। फिर ये जेल डाल दिए गए, और जेल में जाने के बाद क्या हुआ? एक लाइब्रेरी में इनको कामकाज दिया गया। ये लाइब्रेरी का कामकाज संभालते थे। लेकिन जब वो वहाँ लाइब्रेरी में काम करते थे और अच्छी किताबों के बारे में सोचते थे, यानी उसने अपना प्रॉमिस तो पूरा कर ही दिया। उसने कहा था कि अब मुझे जाने दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। शायद वो जेल नहीं जाता, शायद वो जेल नहीं जाता। 1-2 दिन तो ठीक था, 1-2 दिन ठीक था, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसके मन में फिर आया कि नहीं, चोरी करना चाहिए। किताब मुझे आई मार्केट में, तो उसने सोचा अब मुझे फिर लूटना चाहिए किताबों को खरीदने के लिए। लेकिन उससे पहले ही वो जेल भेज दिया गया, यानी उसने दोबारा चोरी नहीं की, और जेल में जाने के बाद लाइब्रेरी का काम संभालने लगा। और जैसे ही नई किताबें मार्केट में आती थी, उन किताबों के बारे में जब सोचता था, तो वो तुरंत वो महिला जो रेड ड्रेस पहने उसके सामने आई थी, उसको कभी भी वो भूल नहीं पाता था। तुरंत वो महिला उसके दिमाग में आ जाती थी, राइट। नाउ दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड।